फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी, इसे विजया एकादशी कहते हैं। नाम के अनुरूप ही विजया एकादशी विजय दिलाने में समर्थ है। शत्रु से घिरे हों उस समय सर्वत्र विजय दिलाती है। विष्णु भगवान का नाम अत्यंत फलदायी है। इसे एकादशी के व्रत से ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है। भगवान राम ने भी रावण पर विजय प्राप्ति हेतु विजया एकादशी का व्रत किया था एवं भगवान विष्णु की पूजा किया था। सुहागिन महिलाओं को एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। यदि अत्यंत आवश्यक हो तो पति की आज्ञा लेकर ही व्रत करना चाहिए। संतान प्राप्ति के लिए आंवले का पौधा लगाना चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु के 16 नाम का जाप अत्यंत फलदायी है। किसी भी प्रकार का संकट हो तो मधुसूदन नाम का जाप करना चाहिए। हल्दी की 5 गांठें अवश्य चढ़ाएं। इससे परिवार के सभी सदस्यों के संबंध मधुर होते हैं। आप किसी भी देवी देवता का पूजा करते हो, पूजा का फल भी भगवान विष्णु ही देते हैं। दरिद्रता एवं बीमारी सदा के लिए पीछा छोड़ देती है। यदि आप अपना हर कार्य भगवान विष्णु के किसी भी नाम का स्मरण करके करते हैं तो आज के दिन तुलसी का पौधा लगाने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तुलसी दल आज के दिन भगवान विष्णु को अवश्य चढ़ाना चाहिए। तो आइए सुनते हैं विजया एकादशी की कथा। युधिष्ठिर बोले, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम है विजया एकादशी। हे वासुदेव, वह मुझसे प्रसन्न होकर कहो। श्री कृष्ण बोले, राजन, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम विजया है। व्रत करने वाले मनुष्य को सदा जय देती है। उसकी कथा कहता हूँ। उसके व्रत का महात्म्य सब पापों को हरने वाला है। एक समय नारद मुनि ने कमलासन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी से पूछा, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में विजया नाम की जो एकादशी तिथि होती है, हे सूर्यश्रेष्ठ, उसका व्रत प्रसन्न होकर मुझसे कहिए। इस प्रकार नारद मुनि द्वारा पूछे जाने पर पितामह बोले, हे नारद, सुनो, उत्कृष्ट पापों को हरने वाली कथा मैं तुमसे कहता हूँ। यह व्रत परम पवित्र है और पापों का नाश करने वाला है। यह विजया का व्रत मैंने किसी से नहीं कहा। यह विजया मनुष्य को जय देती है। 14 वर्ष के लिए श्री रामचंद्र जी तपोवन को गए और सीता लक्ष्मण समेत पंचवटी में वास करने लगे। वहाँ बसते हुए उन महात्मा राम की सीता नाम की तपस्विनी स्त्री को रावण ने हर लिया। उस समय दुख से राम मोह को प्राप्त हुए और वहाँ भ्रमण करते हुए उन्होंने मृत प्राय जटायु को देखा। वन में घूमते हुए उन्होंने कबंध राक्षस को मारा। वह सब रहस्य कहकर मृत्यु को प्राप्त हुआ और सुग्रीव के साथ रामचंद्र जी की मित्रता हुई और रामचंद्र के लिए वानरों की सेना इकट्ठी हुई। उसके बाद लंका की अशोक वाटिका में हनुमान जी ने माता जानकी को देखा। रामचंद्र जी का चिन्ह अंगूठी सीता जी को दिया। फिर वापस आकर रामचंद्र जी से वहाँ का सब वृतांत कह सुनाया। रामचंद्र जी हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव की सम्मति से यात्रा को चले। बानर जिनको प्यारे हैं ऐसे रामचंद्र जी बानरों से समुद्र के किनारे आ उसे कठिनाई से पार जाने योग्य देख विस्मित हो गए। फिर उत्फुल्ल नेत्र होकर लक्ष्मण से बोले, हे सौमित्र, कौन सा पुण्य करके यह समुद्र उतरा जाए? यह अगाध समुद्र जल से पूर्ण और भयानक जल जीवों से भरा हुआ है। कोई उपाय नहीं दिखाई देता जिससे यह सुख से पार उतरने योग्य हो। लक्ष्मण जी बोले, हे महाराज, आदिदेव और पुराण पुरुषोत्तम आप ही हो। इस द्वीप के मध्य में बकदालभ्य नाम के मुनि निवास करते हैं। हे राघव, इस स्थान से 2 कोस पर उनका आश्रम है। हे रघुनंदन, उन मुनि ने बहुत से ब्रह्मा को देखा है। हे राजेंद्र, वहाँ जाके उन श्रेष्ठ मुनि से पूछिए। लक्ष्मण जी का यह अति सुंदर वचन सुनकर रामचंद्र जी बकदालभ्य मुनि के दर्शन को गए और दूसरे विष्णु के समान बैठे हुए मुनि को प्रणाम किया। मुनि राम को पुराण पुरुषोत्तम जानकर बोले, हे राम, तुम्हारा आगमन कैसे हुआ? रामचंद्र जी बोले, हे विप्र, आपके प्रसाद से मैं राक्षस समेत लंका को जीतने के लिए सेना सहित समुद्र के किनारे आया हूँ। आपकी अनुकूलता से जिस प्रकार समुद्र उतरा जाए, हे मुनि, सो उपाय मुझे बतलाइए।
हे सुव्रत, आप प्रसन्न हो। मुनि बोले, हे रामचंद्र, मैं सब व्रतों में उत्तम व्रत कहता हूँ, जिसके करने से शीघ्र ही तुम्हारी विजय होगी और राक्षस समेत लंका को जीतकर तुम बड़ी कीर्ति प्राप्त करोगे। एकाग्र मन होकर इस व्रत को करो। फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में विजया नाम की एकादशी होती है। हे राम, उसका व्रत करने से तुम्हारी विजय अवश्य होगी। निसंदेह वानर समेत समुद्र के पार उतरोगे। और उस व्रत की विधि सुनो। दशमी का दिन जब आए तब सोने या चांदी या तांबे का अथवा मिट्टी का एक कलश बनावें। जल से भरे उस पत्रों समेत शोभायमान उस कलश की स्थापना करें। उसके ऊपर सोने की बनी हुई नारायण की मूर्ति स्थापित करें और एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान करके फिर चंदन माला आदि चढ़ा के उस कुंभ को स्थापित करें। सप्त धान्य के ऊपर जौ रख कर कलश को स्थापित कर अनार तथा नारियल से विशेष कर उसका पूजन करें। हे राम, गंध पुष्प दीप और नाना प्रकार के नैवेद्यों से कुंभ के ऊपर जो स्थापित नारायण की मूर्ति है उसका भक्ति से पूजन करें और उस मूर्ति के आगे रात्रि में जागरण करें। और फिर द्वादशी को सूर्य के उदय होने पर कुंभ को लेकर नदी में या झरने में अथवा तालाब में जल में स्थापित करके यथाविधि पूजन करें। फिर उस कुंभ को देवता की प्रतिमा सहित वेद पाठी ब्राह्मण को दान कर दें। और हे राजेंद्र, कुंभ के साथ महादानों को दें। हे राम, इस विधि से अपने यूथप अर्थात सेना के अधिकारियों सहित यत्न से व्रत करो, तुम्हारी विजय होगी। मुनि के वचन को सुन के श्री रामचंद्र जी ने विजया एकादशी का व्रत किया और व्रत करने पर श्री रघुनंदन विजयी हुए। हे राजन, जो मनुष्य इस विधि से व्रत को करेंगे उसकी इस लोक तथा परलोक में जय होगी। ब्रह्मा ने नारद मुनि से कहा कि हे पुत्र, इस कारण से व्रत करना चाहिए। इसके पढ़ने अथवा श्रवण करने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।